Hello everyone, good morning. I am Omkar Vishwakarma and today I am going to teach you the third chapter of the science, which is animal and their young ones. Chapter 3, Animal and their young ones. All plants and animals present around us are living things. हमारे चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे और जानवर मौजूद हैं वे सारे लिविंग थिंग्स हैं, वे सजीव वस्तुएं हैं. All living things have the ability to reproduce. सभी सजीव वस्तुओं में अपने जैसे बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, अपने जैसे को उत्पन्न करने की क्षमता होती है. The process by which new living beings resembling their parents are produced is called reproduction. वह प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी जीव जंतु जो है अपने जैसे अपने बच्चों को जन्म देते हैं रिप्रोडक्शन कहलाता है. क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है. Reproduction is one of the most important characteristic feature of living organism. Reproduction जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यानी सजीव वस्तुओं का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब यह गुण उनमें सबसे अलग है. Life would not exist on earth if plants and animals did not reproduce to make young ones of their kind. इस धरती पर जीवन संभव न होता अगर पौधों और जानवरों में यह क्षमता नहीं होती. There are two ways of reproduction in animals. जानवरों में रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं. By giving birth to babies. एक ऐसे जानवर होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूसरे वो होते हैं by laying eggs, जो अंडे देते हैं. Giving birth to young ones. गिविंग बर्थ टू यंग वंस. अब हम ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बच्चे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं. एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स. ऐसे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स आर. मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक यानी उनके कौन कौन से गुण होते हैं. मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. मैमल्स का जो खून होता है वो गर्म होता है. Their bodies are covered with hair. और उनका शरीर जो है वो बालों से ढका हुआ होता है. Mammals have developed brains. Mammals में विकसित दिमाग होते हैं, मतलब उनका दिमाग जो होता है वो विकसित होता है. Mothers feed their young ones with their milk. और जो माँ होती है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है. Cow, goat, horse, lion and human beings are all mammals. ये सारे क्या हैं? जैसे ये काउ, गोट, हार्स, लायन एंड ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल मैमल्स. ये सारे क्या हैं? मैमल्स हैं. पेरेंटल केयर. मैमल्स लुक आफ्टर देयर बेबीज. मैमल्स जो हैं अपने बच्चों की देखभाल करते हैं. दे बिल्ड ए हाउस फॉर देयर बेबीज एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर इनेमीज. वो अपने बच्चों के लिए एक घर बनाते हैं और दूसरे जानवरों से, शत्रुओं से उनकी रक्षा करते हैं. The mother feeds the babies, cleans them and keep them warm. मदर जो होती है वो बच्चों को क्या करती है? खाना खिलाती है, उनको साफ करती है and keeps them warm, और उनको गर्म रखती है. ये सारे मैमल्स हैं, जैसे काऊ है, हार्स है, और किटन है एंड पेरेंट्स है. The mother also teaches them to find the food and to live on their own. जो माँ होती है वो बच्चों को ये भी सिखाती है कि वो खाना कैसे खाएं और खुद से कैसे रहें. मैमल्स लिव ऑन लैंड एंड ब्रेथ थ्रू द लंग्स. मैमल्स जो होते हैं वो ज़मीन पर रहते हैं और फेफड़ों से सांस लेते हैं. ये भी उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है. बट बैट इज ए मैमल. जो चमगादड़ होता है वो भी मैमल्स होता है, क्योंकि वो बच्चे देता है, बच्चे पैदा करता है. It gives birth to babies, but it can also fly like a bird. यह बच्चे तो पैदा करता है लेकिन यह चिड़िया की तरह उड़ भी सकता है. Whales and dolphins also look like fish, but they are mammals. जो समुद्र में रहने वाली मछलियाँ हैं, whales, dolphin, ये fish हैं लेकिन ये mammals भी हैं, क्योंकि ये बच्चों को दूध पिलाती हैं. एग लेइंग एनिमल्स. ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं. बर्ड्स एंड सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. जो जितने भी चिड़ियाँ होती हैं और कुछ जानवर होते हैं वो अंडे देते हैं. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स.
चिड़िया जो होती है अंडे देने के लिए पहले घोंसला बनाती है। वंस दे ले एग्स दे सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म, और अंडे देने के बाद ये उसको अंडे को गर्म रखने के लिए उसके ऊपर बैठती है। व्हेन द एग्स आर हैच द बेबी बर्ड कम्स आउट ऑफ इट, और जब उसका समय पूरा हो जाता है तो उसमें से जो बच्चा होता है उसका बाहर निकल आता है। ये सारे हैं अंडे देते हैं, जैसे बर्ड्स है, टर्टाइज है, कछुआ है, सांप है। कुछ सांप अंडे भी देते हैं और कुछ सांप बच्चे भी पैदा। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एग के बारे में पढ़ेंगे कि एग का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है। एन एग हैज ए हार्ड आउटर प्रोटेक्टिव सेल कॉल्ड द एग सेल। एग में, अंडे में सबसे बाहरी भाग, देखिए यहाँ लिखा है एग सेल। ये बाहरी भाग जो कठोर होता है सबसे, उसको बोलते हैं एग सेल। इनसाइड द सेल ए वाइट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एल्बुमेन और द एग वाइट इज प्रेजेंट। इसके अंदर एक सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है जिसे हम एल्बुमेन या वाइट एग कहते हैं, एग वाइट कहते हैं। ये बीच में जो सब लोगों ने अंडा खाया है तो देखा होगा कि उसमें उसके बीच में एक सफ़ेद रंग का भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? एल्बुमेन। एल्बुमेन इज रिच इन प्रोटीन्स एंड प्रोटेक्ट्स द योक एंड एम्ब्रियो। एल्बुमेन जो होता है, जो सफ़ेद वाला भाग होता है, वो उसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। एंड प्रोटेक्ट्स द योक, अरे जो पीला वाला भाग होता है उसे बोलते हैं योक। क्या होता है? इसी में से एम्ब्रियो निकलते हैं, भ्रूण निकलते हैं, जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो इसी पीले वाले भाग से बनते हैं। सेंट्रल येलो पोर्शन, सेंट्रल येलो, ये जो बीच वाला पीला वाला भाग होता है इसी को योक बोलते हैं। इट इज रिच इन फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें क्या होता है? फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। इनसाइड द योक इज द एम्ब्रियो विच डेवलप्ड इनटू ए चिक। इसी एम्ब्रियो, इसी जो पीले वाला भाग है, इसी से जो भी चिक होता है वो डेवलप होता है, जो भी भ्रूण होता है डेवलप होता है। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। एक मेढक का जीवन चक्र कैसा होता है, कैसे वो अंडे से मेढक बनता है। ए फ्रॉग लेज एग्स इन वाटर इन क्लस्टर्स कॉल्ड स्प्रॉन्स। फ्रॉग लेज एग्स, जो मेढक होता है वो अंडे देता है पानी में, इन क्लस्टर्स कॉल्ड स्प्रॉन, वो गुच्छों के रूप में, मतलब एक इस तरह से होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्स। देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय ए थिक जेली। उनके जो अंडे होते हैं वो एक जेली जैसी संरचना होती है, उसी में गुथे होते हैं, धंसे होते हैं, ताकि जैसे वो पानी में बह न जाए। एग डेवलप्स इनटू ए टेडपोल विच लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ए फ्रॉग। पहले अंडे से क्या होता है? टेडपोल निकलता है, टेडपोल बनता है जो मछली की तरह दिखता है। अंडरगोज मेनी चेंजेस एंड देन डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। और ये टेडपोल दूसरे कई रूपों में बदलता है, जैसे हेड अपीयर होता है, फिर दूसरे तरह का होता है, फिर इस तरह का होता है जिसके पूंछ होती है, फिर वो जाके एडल्ट मेढक, एडल्ट फ्रॉग बनता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को, यानी अंडे से टेडपोल बनना, हेड अपीयर बनना, फिर ये बनना, फिर एडल्ट फ्रॉग बनना, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। वी कैन से मेटामॉर्फोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग फ्रॉम बेबी टू एन एडल्ट। तो इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसी तरह बटरफ्लाई में भी होता है। इसमें क्या होता है? लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई हैज 4 स्टेज इन इट्स लाइफ। इसके जीवन में चार स्टेज होते हैं। इट रिप्रोड्यूसेज बाय लेइंग एग्स। पहले ये अंडे देते हैं। द एग्स हैच इनटू ए रिगलिंग क्रिएचर कॉल्ड लार्वा और कैटरपिलर। अंडे से, इसके अंडे से क्या बनता है? पहले लार्वा या कैटरपिलर बनता है। उसके बाद कैटरपिलर फीड्स ऑन लॉट ऑफ लीव्स एंड ग्रो इनसाइड। ये क्या करते हैं? सहतूत की पत्तियों पर या किसी भी पत्ती को खाते हैं, और खाते हैं तो ये बड़े होते हैं। जो लार्वा होता है पत्तियों को खा के ही उसका शरीर बड़ा होता है। इट देन फर्दर ग्रोज। इसके बाद ये प्यूपा में बदल जाता है। पत्तियों को खा के इसका शरीर बढ़ता है और प्यूपा में बदल जाता है। दिस इनएक्टिव प्यूपा अंडरगोज मेनी चेंजेस एंड डेवलप्स इनटू ए एडल्ट बटरफ्लाई, इनटू एन एडल्ट बटरफ्लाई। ये इनएक्टिव प्यूपा क्या है? कई सारे चेंजेस के बाद
एडल्ट बटरफ्लाई में बदल जाता है। स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें बटरफ्लाई में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले एग बनता है, फिर लार्वा या कैटरपिलर बनते हैं, फिर प्यूपा बनता है, फिर बटरफ्लाई बनता है। उसके बाद है कॉकरोचेज। इसमें क्या होता है? सम इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेज हैव 3 स्टेजेज इन दिस लाइफ साइकिल। कॉकरोच में जो कितने लाइफ स्टेज होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एग होता है, फिर निम्फ होता है, और निम्फ से सीधे एडल्ट बन जाते हैं। द बेबी इंसेक्ट विच कम्स आउट ऑफ एन एग और लार्वा इज कॉल्ड ए निम्फ। इसमें से जो छोटा बच्चा बाहर निकलता है उसे निम्फ बोलते हैं, और ये बड़ा होकर सीधे एडल्ट बन जाता है। आफ्टर शेडिंग इट्स स्किन इट चेंजेज इनटू एन एडल्ट। और यहाँ इसका शरीर जो है थोड़ा सा गिरा देता है, अपना जो चमड़ा होता है, जैसे सांप अपना स्किन छोड़ता है उसी तरह ये भी अपना स्किन छोड़ के एडल्ट बन जाता है। प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। अपने पुराने शरीर को छोड़ देना, स्किन को छोड़ देना मोल्टिंग कहलाता है। इसके बाद क्या है? 3 स्टेजेज आर। इसमें कौन कौन से 3 स्टेज हैं? एग है, निम्फ है, कॉकरोच है। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। ऐसे जंतु जैसे स्नेक, सांप हो गया, छिपकली, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स यानी कछुआ, वो सब क्या है? जमीन पे अंडे देते हैं। द एग्स आर हैच्ड बाय द हीट ऑफ द सन। और इनके अंडे जो हैं उनको गर्मी कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से गर्मी मिलती है। चिड़ियाँ अपने अंडे को गर्मी देने के लिए उसके ऊपर बैठती हैं, लेकिन जो इनके अंडे होते हैं वो सूर्य की गर्मी से गर्म होते हैं। एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय ए थिक लेदरी सेल। और इनके जो अंडे होते हैं वो उस पर एक सेल पड़ा होता है मोटा सा, जो उनको प्रोटेक्ट करता है। आफ्टर लेइंग एग्स मदर्स गो फार अवे एंड नेवर कम बैक। ये सारे जीव जंतु जो हैं वो एक बार अंडे दे देते हैं तो उसको देखने दोबारा नहीं आते, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। और कुछ अपने समय पर ये अंडे बच्चे क्या है उस अंडे को फोड़ के खुद ही बाहर निकल आते हैं। दे डू नॉट केयर फॉर देयर एग्स। वे अपने अंडों की देखभाल नहीं करते। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाए। उसके बाद लेटेस्ट रिकॉल में आते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी गई हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स आर बाय गिविंग बर्थ टू बेबी। जो भी जीव जंतु होते हैं वो अपने बच्चे पैदा करते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू लिविंग बींग्स रिजेंबलिंग देयर पेरेंट्स आर प्रोड्यूस आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वह प्रोसेस जिसके द्वारा कोई सजीव वस्तु अपने जैसे दिखने वाले बच्चे को पैदा करता है रिप्रोडक्शन कहलाता है। मोस्ट बर्ड्स ले एग्स, sit on them to hatch them and then take care of their young ones। ज़्यादातर चिड़ियाँ जो होती हैं वो अंडे देती हैं, उस पर बैठ के उसको हैच करती हैं और उसके बाद उसमें से छोटे बच्चे निकलते हैं। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड हेयरी एनिमल्स। मैमल्स जो हैं वो उनका खून गर्म होता है और उनके शरीर पे बाल होते हैं। दे फीड देयर यंग वंस विद द मिल्क एंड प्रोटेक्ट द यंग वंस फ्रॉम एनिमीज। वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। चिड़िया को छोड़ के चिड़िया अपने बच्चों को कीड़े मकोड़े खिलाती है। और मैमल्स जैसे होते हैं बंदर है, गाय है, भैंस है, वो सारे क्या हैं? मैमल्स हैं, दूध पिलाते हैं और अपने बच्चों को दूसरे जानवरों से बचाते हैं। रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, क्रोकोडाइल एटसेट्रा डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। और रेप्टाइल्स लाइक जो छिपकली है, क्रोकोडाइल है, ये अपने अंडे देने के बाद उसकी देखभाल नहीं करती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन एंड आंसर जो यहाँ पे फिल हुआ है, और आगे मैं इसका भेज दूंगा आपको सॉल्व करके। आप लोगों को फेयर करना है, इसमें सब भरा हुआ है। आपका होमवर्क यही है, क्वेश्चन आंसर मैं दे दूंगा, आपको लिख लेना है, लेकिन फेयर कंप्लीट करना है। तो यही है होमवर्क, और फेयर कंप्लीट होगा जब भी स्कूल खुलेगा आपको फेयर चेक कराना होगा।